कौन फोन पे, तुम्हारे बेकार माँ बाप। गोपाल राव ने अपनी पत्नी सुलोचना से कहा, क्या तुम्हारे माता पिता फिर से हमारे घर में आकर रहेंगे? सुलोचना ने अपने पति गोपाल राव की बातें सुनी और उसका मतलब समझा कि उसके माँ बाप हर साल उनके घर में आने से युद्ध जैसा माहौल बन जाता है। इस युद्ध को टालने के लिए सुलोचना की तड़प अब और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उसे अपने माता पिता के प्रति भी अपना कर्तव्य निभाना है। उसके तनाव के कारण सुलोचना की स्वास्थ्य स्थिति भी बिगड़ रही थी। इस बीच सुलोचना के पिता कृष्णैया और मां सत्यवती के केवल 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी सुलोचना की शादी उन्होंने अमीर परिवार में की और छोटी बेटी की शादी सरकारी नौकरी वाले सुरेश से की। आर्थिक रूप से दोनों बेटियां ठीक ठाक थीं। कृष्णैया के पास 10 एकड़ जमीन थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को अपनी शादी के समय में ही एक एकड़ जमीन लिखकर दे दी। उन्होंने बची हुई जमीन को बच्चों के लिए दान और सत्कार के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। व्यवसाय के अलावा कोई और आय का साधन न होने के कारण कृष्णैया शेष जमीन से जो कुछ भी कमाते थे उसी से वे गुजारा करते थे और गांव में अपने घर में पत्नी के साथ रहते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और अब बुढ़ापे के कारण वह अकेले काम नहीं कर पा रहे थे। वह चाहते थे कि पत्नी उनकी सहायता करे, लेकिन कम से कम वह अपना काम तो खुद कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे सत्यवती का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। घर का काम, खाना बनाना आदि करने की शक्ति और धीरज उनमें नहीं बचा था। बड़ी छोटी बेटी को और दामाद को भी अपने घर में आकर रहने का अनुरोध करते हैं, लेकिन उन्हें लगा कि जैसे वे किसी अजनबी के घर के दरवाजे पर खड़े हैं और वे कहने लगे कि हमें क्या कर्म है। कहकर वे लोग नहीं आए। आज वे अच्छे स्वास्थ्य में हैं और इस सब को सहन कर पा रहे हैं, लेकिन उम्र के कारण वे दोनों बुढ़ापे की वजह से थक चुके हैं। इसलिए उन्होंने छोटी बेटी के परिवार को कहा, चलो हम ही तुम्हारे घर आ जाते हैं। हम में इतनी शक्ति नहीं बची कि हम घर का काम और खाना बनाना खुद कर सकें। तुम्हारी माँ भी यह सब नहीं कर पा रही है। जमीन की देखभाल के लिए एक नौकर रखा हुआ है, उसकी पगार तुम ही ले लो। वे दोनों बुजुर्ग छोटी बेटी के घर में भी 6 महीने तक रहे। उस जमीन से जो आय आती थी वह कम थी। नौकर की पगार और जो थोड़ा बहुत बचता था वह उनके खाने पीने के लिए ही काफी था। और हमें क्या बचेगा? गोपाल राव ने सुलोचना से कहा, अब हमें ही उन्हें पालना पड़ेगा। आपके छोटे दामाद का बड़ा नौकरी है ना, आप उसके पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि तुम्हारी छोटी बेटी एक पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा है। तुम्हारी बड़ी बेटी नौकरी नहीं कर रही है, तुम्हें पालने के लिए गोपाल राव ने कहा। मदद करने का नाटक करते हुए छोटे दामाद ने कहा, ठीक है, पूरी जमीन हमारे नाम करवा लेते हैं और दोनों 6 महीने देखभाल कर लेंगे। लाचार होकर उन बुजुर्गों ने ऐसा ही किया। अब उस दंपति के पास अपनी जमीन नहीं बची थी। उन्होंने जमीन अपने बच्चों को छोड़कर पोतों के नाम पर वसीयत कर दी। उन्होंने अपने प्यारे पोते पोतियों के नाम पर उस जमीन को बराबर दोनों बेटियों के नाम कर दिया। अब जब वे बुजुर्ग दंपति बड़ी बेटी के घर आए तो उन्हें देखते ही सबने मुंह फेर लिया। वे दुखी हुए। समय बीतता गया और उन्होंने मुंह मोड़ लिया। उन्हें समझ नहीं आया कि यह किस कर्म का फल है। उन्होंने अपने दुख को दबा लिया। इसी तरह कुछ महीने छोटी बेटी के पास और कुछ महीने बड़ी बेटी के पास, दोनों के पास लगभग 6 महीने रहकर गुजारे। जब कृष्णैया और सत्यवती छोटी बेटी के पास थे तो सुलोचना को अपने माता पिता की चिंता होने लगी। अपने जीवन के अंतिम चरण में वे चाहती थी कि उनके माता पिता उनके पास रहें, लेकिन गोपाल राव को अपने सास ससुर का गांव का पुराना रहन सहन पसंद नहीं था। जल्दी सोना, जल्दी उठना, जोर से बात करना, हंसना आदि उन्हें पसंद नहीं थे। उन्हें लगा कि ये आदतें इस उम्र में बदल नहीं सकतीं। गोपाल राव चाहते थे कि उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे।
गोपाल राव ने सोचा कि बुढ़ापे में इन आदतों को बदलना उनके लिए मुश्किल है, इसलिए उन्होंने जोर से बात करके उनका दिल दुखाते थे। सुलोचना अपने पति का अपनी मां के प्रति इस तरह का व्यवहार सहन नहीं कर पा रही थी और न ही अपनी बहन के घर में उन्हें छोड़ सकती थी। सुलोचना एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और उसे हर महीने तनख्वाह मिलती थी। वह अपने पति को बताकर ही अपनी दैनिक जरूरतों के लिए खर्च करती थी। एक बार उसने सोचा, क्यों न वह 1 एकड़ जमीन बेचकर शहर में एक घर बनवा ले और मां बाप को उसमें रहने दे। लेकिन गोपाल राव ने मना कर दिया। सुलोचना यह देखकर दुखी थी कि ससुराल वाले गोपाल राव के माता पिता अपने सास, ससुर कृष्णैया और सत्यवती को देखना भी पसंद नहीं करते थे। सत्यवती सुबह जल्दी उठकर घर का काम, खाना बनाना, ऑफिस से घर आने के बाद भी काम, रात भर बिना एक पल का आराम किए काम करती थीं। वे बुजुर्ग दंपति अपनी बेटी के घर में इतना कष्ट उठाते देखकर वे बहुत दुखी होते थे। लेकिन वे जहां रहना चाहते थे वहां 6 महीने बिताने के बाद उन्हें दूसरे बेटी के घर जाना पड़ता था। अभी छोटी बेटी के घर जाने का समय नहीं हुआ था, इसलिए वे दुखी थे। इस तरह वे दोनों बुजुर्ग दंपति 6 महीने बारी से दोनों बेटियों के घर में रहकर दुखी थे कि उनका जीवन इसी तरह बीत रहा है, बिना किसी सहारे के। जैसे ही समय बीतता गया, सुलोचना ने महसूस किया कि उसके पिता को आंखों की समस्या हो गई है। एक दिन वह उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि आंखों का ऑपरेशन करने से दिखाई ठीक से देने लगेगा। डॉक्टर की फीस, दवाइयां और अस्पताल में कमरे का खर्च मिलाकर लगभग 15-20 हजार रुपये लगेंगे। इतना खर्च वह अपने पति से नहीं पूछ सकती थी, इसलिए उसने एक दिन अपने पति से पूछा, सुलोचना सुनो जी, पप्पा जी को ठीक से दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं उन्हें डॉक्टर को दिखाने ले गई थी। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर ऑपरेशन हो जाता है तो वे अपना काम खुद कर सकेंगे और मां को भी थोड़ी कम परेशानी होगी, हमें भी थोड़ी कम चिंता होगी। उन्हें ठीक से दिखाई देगा तो वे बिना किसी परेशानी के अपना काम कर सकेंगे। सुलोचना ने धीरे से कहा, गोपाल राव बस चुप हो जाओ। मैंने तुम्हें सिंहासन पर बिठाया हुआ है, तुम्हारी बुद्धि नहीं बदलेगी। उन्हें दिखाई दे या न दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोपाल राव ने कहा, सुलोचना ऐसा मत कहिए, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। वे 3 बार गिर चुके हैं। बाथरूम जाने के लिए भी उन्हें परेशानी होती है। मां की भी उम्र हो गई है। अगर ऑपरेशन हो जाता है तो वे अपना काम खुद कर लेंगे। सुलोचना ने विनम्रता से अपनी बात रखी। गोपाल राव, तुम बातें तो अच्छी करती हो, लेकिन ऑपरेशन के लिए पैसे कहां से आएंगे? तुम्हारे पिता की तो उम्र हो चुकी है, वह कभी भी मर सकते हैं। इतने बुजुर्ग पर इतना खर्च करना बेकार है, गोपाल राव ने कहा। गोपाल राव की यह बात सुनकर सुलोचना का दिल टूट गया। उसने 1 एकड़ जमीन बेचकर शहर में घर बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन गोपाल राव ने मना कर दिया था। उसने अपनी कमाई का कोई हिस्सा अपने पास नहीं रखा था, सब कुछ दोनों बेटियों को बराबर बांट दिया था। सुलोचना का मासिक आय 15 रुपये थी, जो उसने अपनी शिक्षा और नौकरी से कमाई थी। वह 10 रुपये प्रति माह कमाती थी, जो उसी जमीन के हिस्से से आता था, जिसे उसके पिता ने उसे दिया था। उस आय से ही वे गुजारा कर रहे थे। लेकिन अब अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर 5 रुपये खर्च करने में भी उसका पति हिचकिचा रहा था। वह अपने पति को कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि इससे उनके बीच झगड़ा हो सकता था। वह दुखी थी। एक दिन सुलोचना ने एक कठोर निर्णय लिया। एक दिन जब गोपाल राव घर पर थे, सुलोचना उन्हें बिना बताए घर से बाहर निकल गई। गोपाल राव ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? सुलोचना, पप्पा जी को अस्पताल में भर्ती कराना है, उनका ऑपरेशन है। आज सुबह 10 बजे मुझे वहीं पहुंचना है। गोपाल राव, ऑपरेशन? मुझसे बिना पूछे, बिना मेरी राय लिए तुमने यह निर्णय कैसे ले लिया? सुलोचना, पति से पूछकर क्या फायदा?
आप तो यही कहेंगे कि बुजुर्गों पर खर्च करना बेकार है। मेरे पास अपने पैसे हैं, मैं खर्च कर सकती हूँ। गोपाल राव, मेरे पैसे तुम्हारे पास कहाँ हैं? तुम्हारी पूरी तनख्वाह तो तुम मुझे ही देती हो। सुलोचना, आधुनिक समाज में महिलाएं नौकरी करती हैं, लेकिन उन्हें अपनी कमाई का पैसा अपनी मर्जी से खर्च करने का अधिकार नहीं है। क्या यही सच है? मैं अपने माता पिता पर खर्च कर सकती हूँ। गोपाल राव, मैंने कहा, बस करो। ज्यादा बहस मत करो, बताओ पैसे कहाँ से आए? सुलोचना, वे मेरे पैसे नहीं हैं, वे उनके पैसे हैं। गोपाल राव, उनके पैसे कहाँ हैं? गोपाल राव ने पूछा। सुलोचना, गांव में जो मेरे हिस्से का घर था, मैंने उसे बेच दिया। गोपाल राव, क्या तुमने घर बेच दिया? मुझसे बिना पूछे इतनी स्वतंत्र हो गई हो? पति ने गुस्से में कहा। पत्नी को आर्थिक स्वतंत्रता की आवश्यकता थी और परिस्थितियों ने उसे अपने माता पिता के लिए अपने दम पर निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। हमें अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें खुशी के बजाय केवल दुख ही मिल रहा है। हम खुशी नहीं दे पा रहे हैं। हमें कभी भी कष्ट नहीं दिया, वे हमेशा सुख दिए। आपको जो जमीन मिली है, उससे हर महीने पैसे मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पैसा खर्च करने पर उनका ऑपरेशन हो जाता और उन्हें दिखाई देने लगता। आपको इतना खर्च करने की अक्ल नहीं थी, इसीलिए मैंने अपने हिस्से की जमीन बेचकर अपने पिता का ऑपरेशन करवाने का फैसला किया। सुलोचना ने विनम्रता से अपनी बात रखी। उसके शब्दों में कटाक्ष था जो गोपाल राव को चुभा। गोपाल राव, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो कल से तुम्हारे माता पिता यहीं रहेंगे और मैं उनकी सेवा करूंगा। गोपाल राव ने क्रोधित होकर कहा। सुलोचना, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उनके लिए घर से बाहर एक छोटी सी जगह का इंतजाम कर दूंगी जहां वे रह सकेंगे। घर बेचकर जो पैसे आए हैं, उसमें से ऑपरेशन का खर्च काटने के बाद जो बचेंगे वे उनके नाम पर बैंक में जमा कर दिए जाएंगे। उस पैसे से एक नौकर रखा जाएगा जो उनकी देखभाल करेगा। इस तरह वे बिना किसी की कड़वी बातें सुने आराम से जी सकेंगे। मैं भी उनसे मिलने आती रहूंगी। सुलोचना ने कहा। इतने दिनों तक शांत रहने वाली पत्नी का इतना बड़ा निर्णय सुनकर गोपाल राव हैरान हो गए, लेकिन उन्हें यह भी समझ आ गया था कि इस निर्णय के पीछे उसकी कितनी निराशा और पीड़ा छिपी थी। क्या गोपाल राव यह बात समझ गए थे या समझना नहीं चाहते थे? नहीं, वह समझना नहीं चाहते थे। उन्हें गुस्सा आ रहा था कि उनकी पत्नी ने उनसे पूछे बिना इतना बड़ा निर्णय ले लिया और इतनी स्वतंत्र हो गई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।